हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.3 तक के एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से देखा, बहुत ही अच्छे से समझा। आज हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 4.4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन। आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ द रूट, इससे आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और हर बार इससे क्वेश्चन उठाया ही जाता है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं बहुत अच्छे से क्या होता है सर इसका मतलब। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब आप समझते होंगे। रूट्स का मतलब क्या होता है सर? रूट्स हमने निकालना सीखा था। हमारे पास 3 मेथड हुआ करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ करता था। ठीक है, तो हमने बहुत सारे ऐसे भी सिचुएशन देखे जहां पे हमें सर एट द एंड ऑफ डे पता चलता है कि सर हम x की वैल्यू तो निकालने के लिए चले गए, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि x का वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। तो हमें बहुत ही अफसोस होता है, क्योंकि अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता है x की वैल्यू को फाइंड करने में, और लास्ट में पता चलता है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो थोड़ा उदासी होता है। ठीक है ना, थोड़ा सैड हो जाते होगे आप लोग। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या कि सर हम पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख के बता दे कि उसका रूट्स रियल एग्जिस्ट कर भी रहा था कि नहीं कर रहा था? क्या सर उसका इमेजिनरी रूट तो नहीं आ रहा था? ठीक है, बिल्कुल इसके लिए भी मेथड है, वही आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो आपके मन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो इमेज बनता है वो क्या बनता है? वो सर ax² + bx + c बनता है। ठीक है ना, जहां पे आप जानते हो कि सर a b c हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। ठीक है, अब रूट्स का मतलब क्या होता है सर? तो हमने देखा था कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसका 2 रूट होता है, एक अल्फा एक बीटा होता है। ऑब्वियसली सर डिग्री 2 है तो रूट्स भी 2 हो रहा होगा। ठीक है, अब सर नेचर ऑफ द रूट का मतलब क्या होता है? किस तरह हम नेचर बताते हैं? ऐसी क्या दिक्कतें आ गई थी कि सर हमें नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना पड़ गया? ठीक है, तो हमने इससे पहले एक फॉर्मूला देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम बोलते थे -b ± √b² - 4ac/2a। तो ये जो नेचर ऑफ द रूट का जो जन्म हुआ है ना, यहीं से हुआ है। क्यों सर यहां से जन्म हुआ है? क्योंकि यहां पे एक ऐसे लोग दिख रहे हैं जो क्या है, रूट के अंदर में है। मतलब ये वाला जो b² - 4ac है ना, ये रूट के अंदर बैठा हुआ है। अब रूट क्या होता है? रूट हमेशा बोलता है कि हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही डालना या 0 डालना, नेगेटिव कभी मत डालना। अगर रूट के अंदर नेगेटिव डाल देते हो तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। अभी तक जब आप 10th में हो, 11th में जाओगे तो आप एक नया चैप्टर पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तब वहां पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी तक अगर रूट के अंदर कभी कोई बोल देता -4, ये सर पाप हो जाता है, इसका वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सर क्या हो रहा है? वो ये रहा है कि जो नेचर ऑफ रूट ये सर कहां से आया? ये यहीं से आया। मतलब अगर इसके अंदर वाला वैल्यू 0 या 0 से बड़ा था तो हमारा रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा था, और अगर इसका अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव हो रहा था तो हमारा रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। मतलब वो रूट्स कैसा था? इमेजिनरी था सर। ठीक है ना, मतलब कि यहां पे एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं d, जो होता है b² - 4ac, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, समझ में आ रही बात? अब सर ये कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा रूट्स रियल था, कौन सा रूट्स इमेजिनरी था? बिल्कुल इसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जब भी आप d का वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना, आप क्या निकालोगे? d का वैल्यू निकालोगे, और अगर वो d का वैल्यू, ठीक है ना, यहां पे 3 केस एराइज होगा। अगर सर वो d का वैल्यू क्या हो जाए? हमारा d का वैल्यू >0 हो जाए, यदि सर वो d का वैल्यू हमारा क्या हो जाए? = 0 हो जाए, या सर वो जो d था ना वो क्या हो जाए? सर नेगेटिव हो जाए, मतलब <0 हो जाए। अरे 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, = 0, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। अगर वो 0 से बड़ा हो जाए, मतलब जब आपने इसको सॉल्व किया b² - 4ac को, और वो अगर पॉजिटिव आ गया 4 5 3 6 7 100 1 करोड़ कुछ भी आ गया, तो आप क्या बोलोगे? जो सर हमारा जो रूट्स आएगा ना, वो क्या आएगा सर? रियल रूट्स आएगा। और 2 रूट्स आएगा, ऑब्वियसली अल्फा बीटा, और दोनों अलग अलग आएगा। मतलब सर क्या बोलोगे? रियल, मतलब जब 2 रूट्स आए माने d > 0 हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट।
रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट निकलेगा सर, ठीक है ना, डिफरेंट रूट निकलेगा। वही सर जब हमारा क्या हो जाए, डी क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, तो आज भी जो हमारा रूट्स आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, रियल आ रहा होगा, लेकिन जो हमारा रूट्स हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, इक्वल हो रहा होगा। मतलब यहाँ पे जो आप अल्फा और बीटा था दोनों अलग अलग था, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, दोनों इक्वल हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब क्या होगा सर, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बीटा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा नहीं होगा, मतलब डिस्टिंक्ट रूट, डिफरेंट रूट आ रहा होगा हमारा। जब सर हमारा d लेस देन 0 हो जाए, मतलब d लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब रूट के अंदर नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। मतलब कभी एग्जिस्ट, मतलब x का वैल्यू तो कभी देगा ही नहीं, वो तो यही मना कर देगा कि यार हमको नेगेटिव दे रहे हो, रूट वाला यही बोलेगा हमें तो नेगेटिव चाहिए ही नहीं था, हमें तो हमेशा पॉजिटिव चाहिए था। मतलब ये जब d लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, या इमेजिनरी रूट, मतलब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी रूट हो जाएगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसको ग्राफ से भी समझ लेते हैं कि सर जब ये कंडीशन होगा तो ग्राफ क्या होगा, ये होगा वो होगा तो ग्राफ क्या होगा। तो आपको पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक शेप में होता है। पैराबोलिक शेप में मतलब सर या ऊपर ऐसा हो रहा होगा या ऐसा हो रहा होगा। ऊपर मुंह कब खुलेगा, जब इसका लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। नीचे मुंह कब खुलेगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेस देन 0 होगा। बस ये दो केस। हमेशा मान लो अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया -2x² प्लस 5x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना, इसका ग्राफ क्या हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, हमें पता नहीं, लेकिन आप इस चीज का गारंटी ले सकते हो कि जो ये इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है ना, मतलब इसका ग्राफ हमेशा ऐसा हो रहा होगा। यही अगर पॉजिटिव कर दिए तो इसका ग्राफ क्या हो रहा होगा, ऊपर हो रहा होगा, मतलब मुंह इसका ऊपर खुल रहा होगा। समझ में आया, ठीक है। अब सर यहां पे क्या बोला है कि टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। अब सर इसका मतलब क्या होता है, कब हम लोग रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है, तो हमने पॉलिनोमियल के चैप्टर में पढ़ा था कि सर रूट्स का मतलब क्या होता है। तो ग्राफिकली हमने देखा था कि अगर सर कोई कर्व है और वो एक्स एक्सिस को जितने बार कट कर रहा है वही क्या बताता था, उसके रूट्स के बारे में बताता था। अगर कोई कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, ये कर्व था, ये अगर इस एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया तो ये जो भी इक्वेशन रहा होगा इस कर्व का, इसका रूट्स कितना रहा होगा सर, 3 रूट्स रहा होगा। मतलब रूट्स एग्जिस्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द ग्राफिकली उसके ग्राफ को क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को कट करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या बोला है, 2 रूट है ना, और दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब इसका जो पैराबोला का जो ग्राफ बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, हमेशा ऐसा बन रहा होगा। क्यों सर, इसने एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, 2 बार कट किया। एक हमारा अल्फा था और एक हमारा क्या था, बीटा था। सिमिलरली इसको अगर ये वाला कब हो रहा होगा, जब ए हमारा क्या ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा। सर सिमिलरली नीचे वाला हो रहा होगा जब ए क्या हो गया, लेस देन 0। ये भी कहाँ कट गया, अल्फा और एक बीटा। समझ में आया। तो कभी भी आपको मिल जाए 2 रूट मिल रहा था ना, अगर कोई पूछ दे कि उसका ग्राफ का नेचर क्या हो रहा होगा, तो आप हमेशा क्या बोलना, सर उसका नेचर ये हो रहा होगा, या ऊपर हो रहा होगा या नीचे हो रहा होगा। आप ए के बारे में बता दीजिए, मतलब वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा होगा, ठीक है ना। अब सर आज क्या बोला, रियल रूट, बट क्या है सर, रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब रियल भी है और इक्वल भी है। मतलब सर जब एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया तो मतलब क्या बोले सर, 2 रूट था। मतलब आज हमारा क्या है, एक ही रूट है ना, अल्फा इक्वल टू बीटा। मतलब सर आज ये कट नहीं कर रहा होगा, ये क्या कर रहा होगा, हमारा टच कर रहा होगा सर। मतलब ये टच करते निकल गया, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा हो रहा होगा। मतलब 2 रूट था और दोनों क्या था, इक्वल था हमारा। या सर नीचे हो रहा होगा, और क्या है, नीचे हो रहा होगा, ये हो गया। ये कब था, ए लेस देन 0 के लिए होगा, ए ग्रेटर देन 0 के लिए होगा। यहाँ पे भी रूट हमारा क्या आ गया, टच करके निकल रहा, अल्फा इक्वल टू बीटा आया होगा।
अब सर ये क्या लफड़ा, जब d लेस देन 0 मतलब d का वैल्यू नेगेटिव आ गया, मतलब सर आज तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा मतलब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, तो सर कट नहीं कर रहा होगा तो ऊपर ऊपर भाग गया होगा, ये ऐसे चला गया होगा, या सर ऐसे चला गया होगा ऊपर ऊपर या नीचे नीचे भाग गया होगा, मतलब आज क्या एक्स एक्सिस को कहीं कट किया, नहीं कट किया, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू तो आ ही नहीं रहा होगा सर। समझ में आया? ये वाला कब था सर, जब हमारा a ग्रेटर देन 0, और ये वाला ग्राफ कब होगा, जब a लेस देन 0। समझ में आया नेचर ऑफ द रूट? मतलब जब आपका d ग्रेटर देन 0 होगा तो आप क्या बोलोगे, 2 एंड डिस्टिंक्ट रूट। जब सर d इक्वल टू 0 होगा तो आप क्या बोलोगे, 2 एंड इक्वल रूट्स। जब आपका d लेस देन 0 होगा तो आप क्या बोलोगे कि सर नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, रूट्स एग्जिस्ट कर रहा, मतलब वो कैसा है सर, वो इमेजिनरी है सर, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आई बात समझ में, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह क्वेश्चंस को बना सकते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब हमें क्या निकालना है, रूट्स का नेचर निकालना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। अगर उसका रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तब आप क्या करो, उसे फाइंड करो। मतलब फर्स्ट आपको क्या निकालना है, इसका नेचर ऑफ द रूट पता करना है। अगर वो रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तो आप उसका क्या करना, उसको रूट्स को भी फाइंड कर देना, ठीक है ना, यही बोलना चाह रहा है ये। तो क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि सर ए कौन है, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी कौन है सर, एक्स का कोफिशिएंट है, और सी कौन है सर, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो डी की वैल्यू की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का स्क्वायर बोले तो -3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए कितना है, 2 इंटू 5, मतलब ये वाला सर 9 हो गया, ये वाला कितना हो गया, 10 4 जा कितना हो गया, 40 हो गया, मतलब ये वैल्यू कितना आया, -31। अब आप थोड़ा देख के बताओ, सोच के बताओ, समझ के बताओ, क्या -31 जो है वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? तो आप क्या बोलो, ऑब्वियसली सर 0 से तो छोटा ही है, मतलब ये जो d है वो क्या है सर, 0 से छोटा है। तो अभी अभी हमने देखा कि सर अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता था, जो हमारा थर्ड केस था, तो हमारा रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो सर अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो उसका रूट्स फाइंड करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं सर, अगर करता तभी ना हम फाइंड करते, आज तो कर ही नहीं रहा है। समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आया? तो आज हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालने नहीं लगे, आज हम पहले उसका नेचर देख लिए। अगर इसका एग्जिस्ट करता तो हम कोई भी जो हमारे पास 3 मेथड हुआ करता था किसी को भी यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते थे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्या है इसमें भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। a की वैल्यू कौन है, 3, b की वैल्यू क्या है सर, -4√3। ध्यान देना b का वैल्यू जो भी मतलब लेते हैं पूरा साइन के साथ लेते हैं, ठीक है ना, हमेशा साइन के साथ लिखते हैं। मतलब c का वैल्यू क्या हो रहा होगा, +4 बोले तो 4। अगर यहाँ पे d की वैल्यू निकालते हैं तो आप क्या बोलोगे सर, b स्क्वायर -4ac, मतलब क्या सर, -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a बोले तो 3, b बोले तो 4, c बोले तो 4। इसका स्क्वायर कितना हो रहा होगा सर, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। √3 का स्क्वायर क्या होगा सर, 3 होगा। माइनस क्या हो जाएगा सर, 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ इंटू 3, मतलब 48 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। मतलब आज आपके पास d का वैल्यू क्या आया है, आप क्या बोलोगे सर, d का वैल्यू तो आज 0 आया है। मतलब कौन सा केस, सेकेंड वाला केस, मतलब d का वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब जो उसका ग्राफ था वो क्या हुआ था, टच करता हुआ निकला था। जब टच करेगा तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, बीटा हो जाएगा। मतलब सर रियल रूट तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, रियल एंड इक्वल रूट हो रहा होगा सर, ठीक है, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो आप यहाँ पे जब रूट्स एग्जिस्ट कर रहा था तो क्या हम इसका रूट्स नहीं फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल, जो मेथड आपको पता है, जो अच्छे से याद है वो मेथड लगा दो, ठीक है ना। चलो आज हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3x² -4√3x + 4,
अब सर फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। मतलब इसको किस तरह हम फैक्टर करें, किस तरह तोड़े कि उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए सर 12 आ जाए और उसका सम करने पे -4√3 आ जाए। सिंपल सा है, हम लोग एलसीएम करके देख लेते हैं। 12 है ना, इस दोनों को मल्टीप्लाइड करने पे 12 आया। मतलब इसको लिख सकते हैं क्या सर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं क्या, 2 से 6 गया, फिर क्या आया सर 2 से कितना 3 गया। तो क्या आज इसको लिख सकते हैं √3 को लिख सकते हैं √3 × √3। 3 किससे मिलके बना है √3 × √3। तो क्या आज हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सर एक √3 इसको दे दीजिए, एक √3 इसको दे दीजिए, मतलब 2√3 और 2√3 कर दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना होगा 2 2 जा 4 और √3 3 मतलब 12 आ जाएगा। और दोनों को सम भी कर रहे होंगे तो कितना हो जाएगा 4√3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें माइनस लेना पड़ेगा। मतलब 3x² - 2√3x - 2√3x + 4 = 0। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल सर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √3 है। तो 3 में क्या छिपा हुआ है सर 2 √3 छिपा हुआ है। मतलब एक √3 को चुरा लो आप, एक x भी चुरा लो। तो यहाँ पे आपने एक √3 चुरा लिया तो यहाँ पे क्या बचा √3 बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे तो √3 निकाल चुके हैं, x भी निकाल चुके हैं, -2 बचे। सेम ब्रैकेट अगर यहाँ आ जाता मतलब सही थे, नहीं आता तो मतलब हम लोग गलत थे। तो अगर 2 यहाँ से कॉमन लेते हो माइनस के साथ, यहाँ पे क्या दिखेगा √3 और यहाँ पे -2 = हमारा जो था बिल्कुल यहाँ पे क्या था हमारा x था। मतलब बिल्कुल सही है, मतलब √3x -2 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं √3x - 2 = 0। मतलब इसको 0 से इक्वेट करोगे या इसको 0 से इक्वेट करोगे, यही हो रहा होगा ना। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो √3x - 2 = 0। बोले तो x = कितना आ गया 2/√3। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा x की वैल्यू 2/√3। क्या दोनों रूट हमारा आ चुका है? क्या दोनों रूट इक्वल है? बिल्कुल सर, दोनों रूट हमारा इक्वल है। एक को अल्फा बोल दो, एक को बीटा बोल दो, जो बोलना है बोल सकते हो। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेचर देखते हैं, उसके बाद अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम लोग उस रूट्स को किसी भी मेथड से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोला है कि 2x² - 6x + 3 का नेचर बताओ। तो a का वैल्यू कौन था सर 2 था, b का वैल्यू कौन था सर -6 था, ध्यान देना ये -6 है, c का वैल्यू कौन था 3 था। अब सर d की वैल्यू की बात करेंगे तो आप क्या बोलोगे b² - 4ac। बोले तो सर b के नाम पे कौन है -6 है, -6 का होल स्क्वायर, -4 × a के नाम पे कौन है सर 2, c के नाम पे कौन है 3, -6 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 8 × 3 24 हो जाएगा। मतलब ये वाला वैल्यू कितना आ रहा होगा 12 आ रहा होगा। क्या सर ये जो है ये 0 से बड़ा है? बिल्कुल सर, डी हमारा आज क्या है >0 है। मतलब >0 था, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि सर हमारा रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा था और वो भी क्या था अलग अलग एग्जिस्ट कर रहा था सर। मतलब आप क्या बोलोगे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, ऑब्वियसली सर अब हम लोग फाइंड भी करके देख लेते हैं क्या सच में होता है भी कि नहीं, क्या रियल रूट्स आते भी है कि नहीं। तो हम लोग देख लेते हैं ना, आज लगा देते हैं यहाँ पे श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड क्या बोलता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, x = -b + √अंडर। यहाँ पे कौन होता है सर b² - 4ac, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं d भी बोलते हैं। तो d लिख दो डायरेक्ट 2 × a। x = सर b के नाम पे कौन है सर हमारा -6 है। तो बोले तो माइनस तो पहले से था, एक और माइनस आ गया यहाँ पे, क्या दिक्कत है। d का वैल्यू तो सर हम निकाल चुके हैं, बार बार क्यों निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे 12 पुट कर देते हैं 2 × a। a के नाम पे कौन है सर, a के नाम पे हमारा 2 है। मतलब ये वाला वैल्यू कितना हो गया 6 ± 12 को क्या हम कुछ लिख सकते हैं 4 × 3, बिल्कुल सर /4। 4 सर अगर रूट के बाहर आएगा तो क्या दिखेगा सर हमें 2 दिखेगा। मतलब x = क्या दिखेगा 6 ± 2√3/4। सर 2 ऊपर नीचे कॉमन लेके काट दीजिए, ठीक है ना, थोड़ा सिंपलीफाई कर दीजिए। तो अगर कॉमन लेके काट रहे होंगे इसे तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ से 2 चुराए तो कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे क्या बचा ±√3 बचा अपॉन क्या दिखा सर 2 तो नीचे से भी कटा, मतलब यहाँ पे 2 दिखा। तो एक आपका अल्फा कितना आ गया, क्या बोलोगे 3 +
√3/2 और एक हमारा आया x की वैल्यू 3 माइनस √3 भाई। बिल्कुल सर, हमने जो निकाला था बिल्कुल सही निकाला था। हमने तो यहीं पे देख के बोल दिया था कि रियल हो रहा होगा, डिस्टिंक्ट हो रहा होगा। देखिए ना सर, रियल भी है और दोनों अलग अलग भी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखते हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसमें हमें क्या बोला है? इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब क्या निकालना है हमें? k का वैल्यू फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब उसका क्या है कि इसमें क्या बोला है कि आप k की वैल्यू फाइंड करो जब जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसका क्या रहा हो? इक्वल रूट रहा हो। मतलब आज आपको दे दिया है कि लो भाई तुम इक्वल रूट्स पकड़ लो, मतलब इक्वल रूट्स आज हमारा था। मतलब जैसे ही वो इक्वल रूट्स बोला वैसे ही हमारे मन में क्या है, अरे यार इक्वल रूट्स है ना, मतलब d क्या हो रहा होगा हमारा? इक्वल टू 0 हो रहा होगा। इतना तो हम सोच ही सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी आपको बोल दे कि इक्वल रूट्स, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए? d इक्वल टू 0। अब हमें क्या बोला है कि आप k की वैल्यू फाइंड करो। तो d हमें कौन पता है सर? d के बारे में पता है कि सर d कौन होता है? b² माइनस 4ac होता है। मतलब इसका वैल्यू क्या है सर? 0 है। b की वैल्यू कितना है सर? k है, मतलब k का स्क्वायर माइनस 4। a कौन है सर? a हमारा 2 है। c कौन है सर? हमारा 3 है, इक्वल टू 0। क्या आज हम यहाँ k की वैल्यू निकाल सकते हैं? देखते हैं। k² इक्वल टू सर ये वाला कितना हो गया? 8 3 24, मतलब 24। k का वैल्यू कितना है? आप क्या बोलोगे कि सर जब ये स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया? √24 प्लस माइनस, ये हमारा क्या हो गया? k का वैल्यू हो गया। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 24 को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 4 6 जा लिख सकते हैं ना, 6 चक 24 होता है ना, तो आप 4 को बाहर निकाल दिए तो वो कितना हो गया सर? 2 हो गया। मतलब इसको प्लस माइनस 2√6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और इसका जो d था, डिस्क्रिमिनेंट था, वो क्या था? इक्वल टू 0 था। क्यों था सर? क्योंकि इसका क्या बोला है कि इक्वल रूट्स था, और इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है कि वो जो d होता है वो 0 होता है। इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का दिखा दो, क्योंकि आज तो हमें दिख नहीं रहा है। तो जिस दिन आप इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या होगा? kx²। ये मल्टीप्लाइड होगा तो -2kx प्लस 6। क्या आज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चमक रहा है? बिल्कुल सर, आज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे x² दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है। तो सर a कौन है? a हमारा k है। b कौन है सर? तो x के साथ मल्टीप्लाइड है तो -2k है। और c कौन है सर? हमारा 6 है। मतलब यहाँ पे भी हमारा d का वैल्यू क्या है? 0 है। मतलब b² माइनस 4ac हमारा क्या था सर? 0 था। मतलब b की वैल्यू कितना? -2k का होल स्क्वायर माइनस 4a। a कौन है सर? k है। c कौन है सर? 6 है, इक्वल टू 0 है। बात समझ में आया? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 4k² दिख रहा होगा। यहाँ पे 6k दिख रहा है सर, 4 × 6k दिख रहा है, इक्वल टू 0 दिख रहा है सर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारा? 6 × k था, ठीक है। 4 दोनों में कॉमन ले लो, k भी कॉमन ले लो, तो 4k कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? k बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? -6 इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलोगे सर? दो चीज का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। या तो ये 0 हो रहा होगा या तो ये 0 हो रहा होगा। ये 0 हो रहा होगा तो 4k इक्वल टू 0 अगर हम लिख रहे होंगे तो हमें k का वैल्यू क्या आ रहा होगा सर? 0 आ रहा होगा। अगर सर ये वाला 0 से इक्वेट कर रहे होंगे तो k -6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6। तो सर हमारा आज k का वैल्यू कितना आया? 2 आ गया। तो कौन सा हमारा आंसर हो रहा होगा? क्या दोनों हो रहा होगा? क्या कोई एक हो रहा होगा? कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो k का वैल्यू गौर से देखो, k का वैल्यू कौन है? 0 है। अगर इस 0 को यहाँ पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ, मतलब ये वाला पूरा टर्म 0 हो गया। तो क्या आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख भी रहा है क्या? तो आप क्या बोलोगे कि सर हम फर्स्ट क्लास में फर्स्ट दिन पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जिस्ट होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होता है कि सर उसका जो भी कोफिशिएंट है x² का वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब k की वैल्यू आप 0 कभी नहीं लोगे। क्या सर 6 ले सकते हैं? बिल्कुल 6 पुट कर दो, क्या दिक्कत है? 6 अगर आप यहां पुट करते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगा। मतलब जो k का वैल्यू क्या होगा? वो हमारा 6 होगा। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग 3 देखते हैं, 3 4 देखते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लो अच्छे से।
तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव? क्या पॉसिबल है कि आप एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन कर पाओ? बिल्कुल सर, क्यों नहीं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन क्या इस कंडीशन में पॉसिबल है? कंडीशन क्या दे रखा हो? हुज लेंथ इज ट्वाइस इच ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। मतलब जो भी उसका लेंथ था ना वो क्या था सर? ब्रेथ के डबल था। मतलब इसका जो भी लेंथ रहा होगा हमको पता नहीं है, उसका सर ब्रेथ का वो डबल था। तो ब्रेथ को अगर हम b को x बोल देते हैं तो लेंथ को हमें क्या बोलना पड़ेगा? 2x बोलना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ क्या बोला है? व्हिच लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, मतलब x इसको माने तो ये 2x मान लिए, ठीक है। और इसका एरिया क्या बोला है? 800 मीटर स्क्वायर। अब ये पॉसिबल है कि नहीं? उसके बाद क्या बोला? इफ सो, अगर पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करो। अब सर हमें कैसे पता चलेगा वो पॉसिबल था कि नहीं था? हम कैसे बताएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बोलोगे? सर हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के देख दो। मतलब जो भी इक्वेशन यहां से बन रहा होगा वो इक्वेशन लाके दिखा दो। तो इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक बना होगा तो सर हम उसका डी फाइंड कर लेंगे। अगर सर उसका रूट्स रियल हो रहा होगा, मतलब वहां से अल्फा और बीटा आ रहा होगा, एक्स का वैल्यू आ रहा होगा, तो हम बोल देंगे कि सर एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब ये मैंगो ग्रोव बनाना पॉसिबल था। लेकिन अगर हमारा अल्फा बीटा नहीं आ रहा था, मतलब इमेजिनरी आ रहा था सर, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था रियल रूट, तो एक्स का वैल्यू अगर रियल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा तो क्या कभी आप जो लेंथ जो बनाओगे वो ड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं ड्रॉ कर सकते हो ना। उस लेंथ आप, उस ब्रेथ का आप डिजाइन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? एक इक्वेशन चाहिए, उसके बाद उसका नेचर ऑफ रूट चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो हमें क्या बोला है कि सर लेंथ क्या है? डबल ऑफ ब्रेथ है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इक्वल टू, अगर x मान लिए तो इसका लेंथ क्या हो रहा होगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव क्या हो रहा होगा? आप क्या बोलोगे कि सर 2x हो रहा होगा। सिंपल है, ठीक है ना। इसको आप फुल फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया बोला, तो एरिया इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें? 800, ठीक है ना। एरिया इक्वल टू क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का? तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ क्या है सर? इसका 2x है। ब्रेथ क्या है? इसका x है, इक्वल टू क्या है? 800 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2, मतलब 2 को अगर डिवाइड कर दो उधर तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या दिख रहा है? 800/2 बोले तो 400, मतलब आपको क्या दिख रहा है? x स्क्वायर इक्वल टू 400। अब सर ये पॉसिबल था कि नहीं था? वैसे तो हम देख के बता सकते हैं पॉसिबल था, लेकिन यहाँ पे अगर इसको इधर लेके आते हैं तो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0 दिखेगा, जहां पे a का वैल्यू क्या है? 1 है। b हमको दिख रहा है क्या? अरे x वाला टर्म दिख रहा है, तो आप बोलोगे नहीं दिख रहा है, मतलब जो नहीं दिख रहा है मतलब 0 होगा। c का वैल्यू कितना है? -400। मतलब यहां सर हम क्या करेंगे? d का वैल्यू निकालेंगे। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 या 0 आ रहा होगा तो हम बोल देंगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब x का वैल्यू आ रहा था, मतलब जो रेक्टेंगुलर ग्रोव जो बनाना था वो पॉसिबल था, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या होता है सर? b स्क्वायर माइनस 4ac। बोले तो b कौन है सर? b हमारा 0 है, 0 माइनस 4। a कौन है सर? a हमारा 1 है। c कौन है? -400, मतलब कितना आ गया? 1600, माइनस माइनस प्लस, मतलब d का वैल्यू क्या आया? आप बोलोगे d का वैल्यू तो 0 आया सर। अब d का वैल्यू 0 आया, इसका मतलब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था क्या ये रियल रूट्स दे रहा था? बिल्कुल सर, रियल रूट्स दे रहा था। मतलब x का वैल्यू आज आना पॉसिबल था, तो हम लोग x का वैल्यू पॉसिबल था तो हम लोग लेंथ और ब्रेथ बता सकते थे, और जिसको बता सकते हैं तो उसको डिजाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर हैव रियल रूट्स so of rectangular mango grove is possible। ये क्या था सर? हमारा पॉसिबल था। तो अगर पॉसिबल था तो इसका लेंथ और ब्रेथ बता दो। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? x स्क्वायर इक्वल टू क्या था? 400। तो जब ये x उधर गया तो कितना मिला सर? x इक्वल टू प्लस माइनस 20। मतलब सर लेंथ का भी नेगेटिव तो लेंगे नहीं, मतलब x का वैल्यू 20 लेंगे। तो x कौन था सर? हमारा ब्रेथ था। तो x हमारा ब्रेथ था, तो लेंथ क्या होगा? 2x, मतलब ब्रेथ क्या हो जाएगा? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर
मैंगो ग्रोव कितना हो गया सर 20 हो गया, और लेंथ क्या हो गया इसका, लेंथ क्या बोलोगे, लेंथ सर हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव 2 इंटू 20 बोले तो 40 मीटर, और ये क्या हो जाएगा 20 मीटर। समझ में आई बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको बोल दे कि ये पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, उसका डी निकालेंगे। डी निकाल के देखेंगे कि सर अगर वो ग्रेटर देन 0 या 0 होगा तो हम बोल देंगे पॉसिबल है, और नहीं है लेस देन 0 है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो एक बार वीडियो को पॉज करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है हमारा, 4 बोल रहा है कि अगर इज द फॉलोइंग सिचुएशन, क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है, क्या है सर सिचुएशन, क्या है ये भी बता दीजिए। सिचुएशन ये है कि इफ सो, ठीक है ना, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, मतलब इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगर पॉसिबल था तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, उसका प्रेजेंट एज निकालना है। किसका प्रेजेंट निकालना है सर, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड, मतलब 2 फ्रेंड का सम, एज का सम कितना दिया हो 20 ईयर, मतलब एक का एज 5 रहा होगा, दूसरा क्या रहा होगा 15 रहा होगा, एक का एज अगर 12 रहा होगा, दूसरा क्या रहा होगा 8 रहा होगा। मतलब क्या कर रहे हैं सर, एक का एज अगर x था, दूसरा क्या रहा होगा 20 माइनस x रहा होगा। जब भी सम और डिफरेंस के क्वेश्चन दिए होते हैं तो हम इसी तरह सॉल्व करते हैं, मतलब दोनों का सम कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है। अब क्या बोला है 4 ईयर अगो, मतलब 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, मतलब 4 साल पहले उसका एज का प्रोडक्ट कितना था 48 था। ऑब्वियसली सर क्वेश्चन ऐसा हम लोग ऑलरेडी पहले भी सॉल्व कर रखे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड को आप मान लो कि जो उसका एक फ्रेंड था सर, उसका एज कितना था x था, तो प्रेजेंट एज ऑफ दूसरा फ्रेंड का क्या हो जाएगा, अदर फ्रेंड बोल दो, अदर फ्रेंड का एज क्या हो रहा होगा सर, एक का x है तो दूसरा क्या रहा होगा 20 माइनस x रहा होगा। इसको x और y मान के भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, कि सर एक का एज x था, दूसरा का एज y था, मतलब x प्लस y हमको क्या दे रखा हो 20 दे रखा हो, ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी हमने सॉल्व करना ऐसा बताया भी है। उसके बाद क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इतना 4 साल पहले। अब सर अभी उसका एज x है, अभी उसका एज अगर 10 ईयर है तो 4 साल पहले क्या रहा होगा सर, 10 में से 4 माइनस कर दीजिए, ये ना करेंगे, तो अभी x है तो 4 साल पहले क्या रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, इसमें 4 साल माइनस कर दीजिए, तो क्या बोलोगे 4 ईयर अगो, ठीक है ना, क्या बोलोगे 4 ईयर अगो एज क्या था सर हमारा x माइनस 4 था, और सेकेंड फ्रेंड का एज क्या था 20 माइनस 4, तो एज था ही उसका, ठीक है ना, 24 माइनस x, उसमें से क्या किया हमने 4 माइनस कर दिए। अब इस दोनों एज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 48, तो इस दोनों का एज का प्रोडक्ट मतलब x माइनस 4 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 48। अब इसे आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आप क्या बोलोगे x माइनस 4, और यहाँ पे कितना हो गया सर 16 माइनस x इक्वल टू 48। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे, तो इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये वाला 16x, ठीक है, ये वाला सर ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, सर ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा कितना हो रहा होगा माइनस 64, ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 48। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो आपको क्या दिखेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा होगा सर, उसको इधर बुला लेते हो तो कितना हो जाएगा 8 12 और 6 4 कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 1 1 2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते यार, रहने दो। इसके बाद क्या करते हैं सर हम लोग डी निकाला करते हैं, तो अगर इसका आप डी निकालते हो तो आपको क्या दिखेगा, आप इसका ए क्या बोलोगे -1 बोलोगे, बी क्या बोलोगे 20 बोलोगे, सी क्या बोलोगे -1 1 2 बोलोगे, यही बोल रहे होगे, ठीक है। तो डी का वैल्यू निकालेंगे तो बी स्क्वायर बोले तो 20 का स्क्वायर -4 इंटू ए कौन है सर हमारा -1 है, सी कौन है सर हमारा -1 1 2 है, मतलब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहाँ पे 400 आ गया आपका। इसको जब आप मल्टीप्लाइड करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 844,
ठीक है। तो 400 में से अगर ये माइनस करते हो तो आपका क्या आता है -48, और -48 क्या है, नेगेटिव है। मतलब आप क्या बोलोगे, क्या इसका रियल रूट्स पॉसिबल होगा? तो डी जब लेस देन 0 होता है तो उसका रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होता। मतलब आप यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाओगे रियल, तो x की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाओगे तो क्या कभी उसका एज निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर उसका जो एज था वो ये पॉसिबल नहीं था, मतलब ये सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं था, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, सो दिस सिचुएशन नॉट पॉसिबल। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन बना सकते थे, x + y = 20, और सर परसेंटेज x था, परसेंटेज y था, तो दोनों में सर हम क्या करते हैं, x - 4 कर देते, y - 4 कर देते, और सर दोनों को हम प्रोडक्ट कर देते, ठीक है ना। x माइनस क्या करते हैं हमने, y - 4 करते, इक्वल टू क्या लिखते, 48 लिखते, और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, y का वैल्यू रिप्लेस कर देते या x का वैल्यू रिप्लेस कर देते, और सेम वही इक्वेशन आ जाता, ठीक है। तो आप इस तरह से ही बना सकते हो, x और y लेके फिर दोनों में 4 माइनस कर दिए और दोनों का प्रोडक्ट कर दिए, और हमारा यहाँ 2 वेरिएबल दिख रहा था तो उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए इन सिंगल वेरिएबल, ठीक है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 18 मीटर। मतलब क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना जिसका पेरीमीटर अगर ये था, एरिया ये था, क्या ये पॉसिबल है? अब सर पॉसिबल है या नहीं ये कौन बताएगा, ये तो उसका डी बता रहा होगा, ठीक है। इफ सो, अगर पॉसिबल होगा तो उसका लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कर देना, यही बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर पार्क आपको पता है कि सर ऐसा रेक्टेंगुलर शेप ऐसा ही कोई दिख रहा होगा। अब सर रेक्टेंगुलर पार्क हो रहा होगा तो मतलब एक लेंथ हो रहा होगा और एक सर क्या हो रहा होगा, ब्रेथ हो रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब सर ये वाला और ये वाला बराबर होता है रेक्टेंगल में, और ये वाला बराबर होता है। अब सर हमें क्या बोला है, पेरीमीटर बोला है, पेरीमीटर हमको 18 मीटर दे रखा हो, ठीक है। तो आज हम क्या कर लेते हैं, इसको कुछ मान लेते हैं, लेंथ को हम लोग x मान लिए और ब्रेथ को हम लोग y मान लिए। मतलब हम क्या बोल दिए कि लेंथ ऑफ पार्क मान लिए कि सर वो क्या था, x था, और ब्रेथ क्या था सर, ब्रेथ ऑफ पार्क हमने क्या मान लिया कि सर वो क्या था, y था। मतलब पेरीमीटर मतलब क्या होता है, फार्मूला पता है ना, 2 × l + b। बोलो तो x + y = कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। मतलब x + y = कितना दिया हुआ है, आप क्या बोलोगे सर, इसको आप डिवाइड कर दो, मतलब यहाँ क्या दिखेगा, 40 दिखेगा। इतना तो समझ में आ रहा है सर, x और y में एक रिलेशन आ चुका है। अब हमें क्या बोला है कि इसका एरिया भी दे रखा है, तो x अगर लेंथ अगर ये मानते हैं, ब्रेथ ये मानते हैं, तो l × b = क्या होता है सर, एरिया होता है। एरिया हमें क्या दे रखा है, 400 दे रखा है। अब सर हमें पता है कि हम किसी को भी रिप्लेस करके या तो x को या y को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के d का वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो अगर y को रिप्लेस करोगे तो y को इधर ही रहने दो, x को उधर भेज दो, तो आपको क्या दिख रहा होगा, 40 - x। मतलब x × क्या दिख रहा है, 40 - x दिख रहा है, इक्वल टू क्या दिख रहा है सर, 400 दिख रहा है। ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो 40x - x² = 400। ये सर जिस दिन उधर गया होगा तो x² और ये सर उधर गया होगा तो 40x + 400। अब सर क्या करेंगे, d का वैल्यू देखेंगे, d क्या था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, 0 था। तो a कौन है सर, 1 है। b कौन है सर, b हमारा -40 है। c कौन है सर, हमारा 400 है। तो d का वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या बोलेंगे, b² बोले तो -40 का होल स्क्वायर, -4 × a कौन है सर, 1। c कौन है सर, हमारा 400। 40 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 60 मिलेगा। मतलब 16 का 00, ठीक है ना, यही मिल रहा होगा सर। यहाँ इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना होगा, 16 हो जाएगा। लो ये क्या हो गया सर, ये तो 0 आ गया। बिल्कुल सर, जब d हमारा 0 होता है तब भी हमारा रूट्स क्या होता है, रियल होता है, लेकिन क्या होता है, इक्वल हो जाता है। कोई बात नहीं सर, इक्वल रूट्स तो रियल हो रहा है ना, रूट्स अगर हमारा रियल हो रहा है तब तो हम डिजाइन कर ही सकते हैं ये, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, देयरफॉर रियल रूट्स exist, so this situation is possible, this situation
इज पॉसिबल। अब सर पॉसिबल है तो आप डी का वैल्यू भी बता दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना, सॉरी एक्स और वाई का वैल्यू बता दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है सर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 × 20 लिखा हुआ है, इंटू एक्स लिखा हुआ है, और सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 20 का स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है 20 स्क्वायर। तो इसको थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, क्या है 2a इंटू बी। मतलब क्या आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 20 का स्क्वायर। आप किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, मैंने इसको सिंपली सॉल्व कर लिया। तो किसी का स्क्वायर 0 हो रहा होगा मतलब अंदर वाला वैल्यू 0 हो रहा होगा, और अंदर वाला 0 हो रहा होगा मतलब x इक्वल टू माइनस 20 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 20, मतलब जो उसका लेंथ था वो क्या था 20 था। तो ब्रेथ क्या होगा सर, यहाँ 20 पुट करो तो ब्रेथ भी क्या हो जाएगा उसका 20 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया है? तो देखो आंसर भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है, लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होगा 20 होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखे, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.4 के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया और नेचर ऑफ रूट के बारे में भी डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी वो जब एग्जाम में आप बैठोगे ना तो वहां से भी क्वेश्चंस उठा लिया करते, जो हमारे कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन रहेंगे और कुछ एक आर डी शर्मा के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो और फिर से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ओके।